Hello friends, this is Monica. Welcome to my channel Study Fashion Plain मोरे मशीन। चलिए देखते हैं मोरे मशीन क्या है। ठीक है, तो जो मोरे मशीन होती है ये करंट स्टेट पे डिपेंड करती है, हमारी प्रेजेंट स्टेट पे। ठीक है, ये डायरेक्टली इनपुट पे डिपेंड नहीं करती है, करंट स्टेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इन मोरे मशीन आउटपुट्स और डिटरमाइंड बाय द करेंट स्टेट। देखो आगे ना बात, करेंट स्टेट। ठीक है, alone do not depend directly on the input. This is in contrast to a milling machine whose output values are determined both by its current state and by the values of its inputs. इसकी और एक डिफिनेशन है, a mooring machine can be defined as a six tuple। देखते हैं उसे सिक्स टपल से डिफाइन किया गया है। सिक्स टपल क्या क्या है? ठीक है, क्यू जीरो, सिग्मा जीरो, डेल एंड जी, ये सिक्स टपल्स ले लिए गए हैं। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग। देखते क्यू क्या है। ठीक है, क्यू इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। क्यू जीरो, ये क्यू जीरो जो है इनिशियल स्टेट है। ठीक है, इसे स्टार्ट स्टेट भी कहते हैं हम। फिर आ जाता है हमारा सिग्मा। तो सिग्मा क्या है? हमारा इनपुट अल्फ़ाबेट। Sigma is the finite set called the input alphabet. O, O क्या है? A finite set called the output alphabet 0. Sorry, O. Del, a transition function del from Q cross sigma to Q, mapping a state and the input alphabet to the next state. Okay, and G क्या है? An output function G from Q to O, mapping its state to the output alphabet. A Moore's machine can be regarded as a restricted type of finite state transducer. देखते हैं इसका एग्जाम्पल मूरे मशीन का। ठीक है, देखो एग्जाम्पल इसका बहुत ही मज़ेदार है। सिक्वेंशियल नेटवर्क हैज़ वन आउटपुट एंड वन इनपुट। ओके, तो देखते हैं किस तरीके से हम इसमें इनपुट देते हैं एंड हमें आउटपुट कैसे मिलता है। ओके, अब देखो जैसे मैंने एक डायग्राम से समझाया अभी है, एंड हमने यहाँ पे इनपुट दिया 1। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी B। ठीक है, लेकिन अगर हम इनपुट 1 दे रहे तो हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी? वो 0 देने पर D हो रही है और 1 देने पर B हो रही है। ओके, फिर अगर हम करंट स्टेट बी पर है और जैसे ही हमने इनपुट दिया 0, ठीक है, तो हम कहाँ आ गए? ई पर। हमारी जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो क्या होगी? ई होगी। और अगर हम जब करंट स्टेट बी पर है, ठीक है, और इनपुट दे रहे हैं 1, क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं 1, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी सी। ठीक है, अगर अब हम सी पर है और यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं 1, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट हम वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है, ये सेल्फ लूप बन जाएगा, घूम के हम फिर से सी पे ही आ जाएंगे। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे इनपुट दे दिया 0, ठीक है, तब हमारी नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी एफ। ठीक है, अब चलते हैं हम डी पे। देखो डी पे हमने जब यहाँ पे इनपुट दिया 1, ठीक है, तो हम कहाँ चले गए? ई पर चले गए। और जब हमने 0 दिया इनपुट तो हम जी पे पहुँच गए। ठीक है, अब चलते हैं हम ई पे। जब हम ई पे है, करेंट स्टेट ई पे, और हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं 1, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी एफ़। एंड अगर हम 0 इनपुट दे रहे हैं तो हम पहुँच जाएंगे एच पर। ठीक है, और एफ़ पर आ जाओ। यहाँ पे अगर आप 1 इनपुट कर रहे हैं तो वहीं के वहीं रहोगे, सेल्फ लूप बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 0 इनपुट कर रहे हैं तब आप पहुँच जाएंगे आई पे। ठीक है, देखो वैसे ही जी के साथ भी वही होगा। जब हम यहाँ पे 1 इनपुट करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? एच पे। ठीक है, वैसे ही हम अगर 0 यहाँ पे हमने अगर क्या किया? 0 इनपुट किया, तो 0 इनपुट करने पर हम वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है, सेल्फ लूप बन जाएगा। ठीक है, फिर से जी पर हमारी जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो क्या होगी? जी ही होगी। ठीक है, उसी तरीके से हम एच पे चलते हैं। जब हमने यहाँ पे 1 इनपुट किया तो हम आई पे पहुँच गए। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट स्टेट थी वो क्या थी? आई थी। ठीक है, इसके लिए हमारा आउटपुट 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो यच है, अगर हमने उसमें 0 इनपुट कर लिया तो हम यच पे ही रहेंगे, सेल्फ लूप बन गया। उसी तरीके से हम आते हैं आई पे। ठीक है, जब हमने आई पे 1 क्या किया? इनपुट किया, तो हम वहीं रहेंगे, और 0 इनपुट करने पर भी वहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा? आउटपुट 1 होगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आउटपुट जो है वो 1 है। ठीक है ना।
इस डायग्राम को मैंने टेबल से दर्शाया, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। करंट स्टेट, उसके इनपुट, नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट, ठीक है। B C D E F G H